मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, लोकसभा सत्र एक दिन का कितना खर्चा आता है? एक अनुमान के अनुसार जी भारत की जब संसद चलती है जी तो लोकसभा का एक दिन का जो अनुमानित खर्च है वो 9 करोड़ रुपए का आता है सत्र के दौरान। आपने कहा 1 मिनट का 2.5 लाख रुपए खर्च आ रहा है, एक मिनट पूरे दिन का लगभग 9 करोड़। जी 2.5 लाख से मुझे याद आया कि शायद हमारे देश में 80% जनसंख्या उन लोगों की है जिन लोगों का एक साल की कमाई भी 1,80,000 रुपये नहीं है, और आपका सत्र 1 मिनट का 2.5 लाख रुपए है। इट्स शॉकिंग। नहीं, शॉकिंग आप कह सकते हैं ना। वहाँ पे तो राहुल गांधी के हाथ में बैग है, मोदी अडानी भाई भाई, उधर से आप जोर शोरों से राहुल गांधी को उठा रखा है। सर आम जनता का कसूर क्या है इसमें? आम जनता को सोरोस से कुछ नहीं लेना, आम जनता को अडानी से कुछ नहीं लेना, आम जनता को हमारे रोड चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, काम धंधा चाहिए और रोजगार चाहिए। देखिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। मैं ये कहता हूँ थोड़ा आम जनता के बारे में, आम जनता के बारे में अपनी राय भी आप ठीक करें और आम जनता को भी और थोड़ा सजग होने की जरूरत है। सर उसके लिए तो प्रशासनिक सुविधाएं है ना, प्रशासन ने नौकरियां निकाली है, वो फौज में भर्ती होंगे, वो शिक्षक लगेंगे, वो क्लरिकल लगेंगे। हाँ, वो सब कौन लगाएगा? उसको लगाने के लिए सरकार चुनी जाती है। सरकार उस सारे काम के लिए चुनी जाती है। भाई जिस दिन संसद का सत्र शुरू हो उससे कुछ दिन पहले कोई विदेश से कोई एजेंडा आता है जिस एजेंडे के ऊपर राहुल गांधी सोनिया गांधी काम करते हैं। मोटी सी बात है, सीधी पादरी बात यही है। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई बहुत सारी बातें हैं, आज मैं डायरी में लिख के ले रहा हूं और आज का इंटरव्यू बड़ा शानदार होने वाला है। लेकिन ये इंटरव्यू वो देखें या तो वो ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस ले रहे हों या जिनका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो। बाकी अगर वीडियो शायद अच्छी ना लगे, लेकिन हाँ जो वो भी ले सकें जो जानना चाहें देश में क्यों रहे, जो कर अब या लोकसभा का सत्र खत्म हुआ कह लो चाहे खराब होया कह लो, जो करियो हमारे पैसा जो हमारा टैक्स रूपी पैसा इन सरकारों ने जो कर बड़ंगे उठा रखे हैं नू ला लो। अर्चे भाई वो एक कहावत है हमारे हरियाणवी में, 2 जोटे लड़े वो जिड़े की साथ। मतलब भाजपा और कांग्रेस की तू मैं हमारे काम की ऐसी तैसी। सीधी सी बात, दो रफी बात। भाजपा वाले कांग्रेस पर एलिगेशन लगाओ, कांग्रेस वाले भाजपा के पीछे पड़ रहे हैं। संसद का जो काम है वो हो नहीं रहा। और यू आज तक नहीं कई साल न्यू सिस्टम चल रहा है। तो आज इसी विषय की डिबेट है, डिबेट नहीं मैं बात पूछूंगा। हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी। सर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। प्रणाम प्रणाम जगदीप भाई, कैसे हैं आप? मैं थोड़ा सा ठीक हूँ, थोड़ा सा गुस्से में हूँ जी। जी, गुस्सा नुकसानदेह होता है, लेकिन अगर भले के लिए कहीं आ रहा है तो स्वागत है गुस्से का भी। सर मैं तो देखो एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ और यूट्यूब से जो भी काम कर रहा हूँ वो टैक्स का पैसा कट के मेरे पास आ रहा है। और जब पता चलता है वो टैक्स का पैसा सरकार में और आम जनता में लग रहा है, सरकारी नौकरी वालों को मिल रहा है या इस तरीके से, लेकिन उसका कुछ पैसा आपके संसद में भी जा रहा है। आपकी तो मेरी आपकी देश की संसद, निश्चित तौर पर देश की संसद, देश की हमारे लिए तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा ना। हाँ, सर मैं यूं कह रहा हूं कि देश की संसद, आपकी संसद, मेरी संसद, वो मेरे और आपके जो गाढ़ी कमाई है जी उसमें से जो टैक्स जाता है जी, मैं भी इनकम टैक्स पेयर हूं जी, 1/3 वेतन का चला जाता है इनकम टैक्स में जी, उससे ही विधानसभा, संसद, सरकार चलती है, वेलफेयर के काम होते हैं। कहने के लिए अच्छा है, कागजों में लिखा हुआ अच्छा है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। हकीकत तो यही है। देखो चलो कागजों के लेकिन जी अगर उस पैसे में से जरा सा भी कहीं व्यर्थ जाता है किसी भी कारण से जी, तो आपको दर्द होना चाहिए, गुस्सा भी आना चाहिए, मुझे भी आता है। अब मैं गाड़ी चलाऊं और मेरी गाड़ी कहीं रेड लाइट से टकरा जाए और रेड लाइट वहाँ की टूट जाए तो एमसीडी वाले या सरकार या पुलिस वाले मेरे को बंधक बना लेंगे जब तक उसके पैसे नहीं दूंगा, केस करेंगे नारा। लेकिन जब हमारा पैसा सरकार इस तरीके से खराब कर देना, बड़ा खुंजड़ा है सर। सच्चाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, लोकसभा सत्र एक दिन का कितना खर्चा आता है? एक अनुमान के अनुसार जी भारत की जब संसद चलती है जी तो लोकसभा का एक दिन का जो अनुमानित खर्च है वो 9 करोड़ रुपए का आता है सत्र के दौरान।
इस 9 ऐसे ही 5.5 करोड़ के लगभग 5-5.5 करोड़ के बीच में राज्यसभा के एक दिन के सेशन का खर्चा होता है। जब भारत की लोकसभा सत्र में होती है तो 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट, 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट अनुमानित खर्च जी सत्र के संचालन पर विभिन्न विभिन्न कार्यों पर आता है। तो निश्चित तौर पर संसद का सत्र चलना अर्थात एक्सचेकर पर, राजकोष पर वजन आना, अगर उसमें से देश का लाभ हो रहा है, कानून बन रहे हैं, संशोधन हो रहे हैं, सकारात्मक कोई चर्चा हो रही है, देश के लिए नीतियां बन रही हैं, तब तो ठीक। लेकिन आपका दर्द मुझे लगता है वहां है, और मेरा भी दर्द वही है कि जब संसद का सत्र बुलाया गया है, संसद में रचनात्मक सृजनात्मक बात होनी चाहिए, संसद को अपना बिजनेस ट्रांजैक्ट करना चाहिए, नए कानून बनाने चाहिए, उस काम के बजाय हो हल्ले में, स्थगन में, वॉकआउट में, शोर शराबे में संसद का सत्र, चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का, जब उसका सत्र का समय बर्बाद जाता है, आपको भी दर्द होना चाहिए, मुझे भी होता है। मैं भी आपके जैसा एक सजग नागरिक हूं, और वो दर्दनाक स्थिति है और बार बार वो स्थिति आ रही है देश के सामने। मैं नहीं कहता कि आज ही आ रही है, पहले भी आती रही है, जब भी आती रही, जिसके कारण भी आती रही, दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने कहा 1 मिनट का 2.5 लाख रुपए खर्च आ रहा है, 1 मिनट पूरे दिन का लगभग 9 करोड़ जी। 2.5 लाख से मुझे याद आया कि शायद हमारे देश में 80% जनसंख्या उन लोगों की है जिन लोगों का एक साल की कमाई भी 1,80,000 रुपये नहीं है, और आपका सत्र 1 मिनट का 2.5 लाख रुपए है। इट्स शॉकिंग। नहीं, शॉकिंग आप कह सकते हैं, अगर यूं तुलना करेंगे कि हो सकता है देश में कोई ऐसा भी हो जिसको पूरे दिन में जो है 20, 30, 50 रुपए कमाने में भी परेशानी हो रही हो या ना कमा पाता। इसलिए मैंने लगभग 80% बोला। तो नहीं, 80% वो नहीं है, लेकिन ये दर्दनाक है। आप यूं मत कहिए कि संसद के चलने का खर्च इतना ज्यादा है। जो भी संसद के चलने का, संचालन का खर्च है, उसको आप हेफ्टी नहीं कह सकते, उसको बहुत बड़ा नहीं कह सकते, लेकिन उसका 1 मिनट भी व्यर्थ होना वो महंगा है साहब। मैं ये सोचता हूं सर, जो आप इसको यूं क्यों नहीं कहते, जो आपकी 7-8 घंटे की सत्र चलती है, मैं उसको ये सोचता हूँ 7-8 घंटे की सत्र के दौरान आप पिन ड्रॉप साइलेंस में फटाफट काम करो, फटाफट। हाँ भाई तेरी फाइल ये, हाँ चल भाई ये बात यूं थी जी, ये बात यूं थी, फटाफट क्यों नहीं होता? होना चाहिए ना ऐसा। हाँ। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा ना। वहां पे तो राहुल गांधी के हाथ में बैग है, मोदी अडानी भाई, उधर से आप जोर शोरों से राहुल गांधी को उठा रखा है। सर आम जनता का कसूर क्या है इसमें? आम जनता को सोरोस से कुछ नहीं लेना, आम जनता को अडानी से कुछ नहीं लेना, आम जनता को हमारे रोड चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, काम धंधा चाहिए और रोजगार चाहिए। देखिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। मैं ये कहता हूँ थोड़ा आम जनता के बारे में, आम जनता के बारे में अपनी राय भी आप ठीक करें, और आम जनता को भी और थोड़ा सजग होने की जरूरत है। आम जनता को केवल सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, इतना नहीं है। आम जनता को देश भी सुरक्षित चाहिए। आम जनता को देश के उद्योग ठीक से काम करते रहें, देश की सेनाएं देश की सरहद का कायदे से पहरा देती रहें, देश का शासन प्रशासन देशभक्त लोगों के हाथ में रही, ये भी आम जनता को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। उसके लिए तो प्रशासनिक सुविधाएं है ना, प्रशासन ने नौकरियां निकाली है, वो फौज में भर्ती होंगे, वो शिक्षक लगेंगे, वो क्लरिकल लगेंगे। हाँ, वो सब कौन लगाएगा? उसको लगाने के लिए सरकार चुनी जाती है। सरकार उस सारे काम के लिए चुनी जाती है। सरकार विधानसभा लोकसभा के माध्यम से अपना काम करती है। मुझे लगता है एरिया ऑफ कंसर्न ये नहीं है कि संसद पे खर्चा कितना आ रहा है, विधानसभा के संचालन पे खर्चा कितना आ रहा है। एरिया ऑफ कंसर्न, पॉइंट ऑफ कंसर्न आपका मेरा ये होना चाहिए कि भाई साहब 1 भी मिनट व्यर्थ क्यों हो रहा है। क्वेश्चन आज ये है, क्या भारत की लोकसभा, भारत की राज्यसभा, भारत के राज्यों की विधानसभाएं जब वो सत्र में होती हैं, क्या वो वही काम करती हैं जिसके लिए वो चुनी गई हैं? जी नहीं करते ना वो। तो यहां ये चिंता का विषय है। आप मेरा विषय बहुत अच्छे से समझ चुके हैं जी। तो मैं ये जानना चाहूंगा
कि चलो अब तो सत्र हो चुका है लगभग, और अब मैं ये जानना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी अडानी और मोदी को भाई भाई बोल रहे हैं, और इधर से आपकी भाजपा की पूरी टीम राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस को पकड़े हुए थे। अब तो आपने सोनिया गांधी को भी नहीं छोड़ा, उनको भी जॉर्ज सोरोस के किसी फंडिंग के सिस्टम में आपने उनको पकड़ा है। अच्छा, हमने पकड़ा है या सोनिया गांधी ने सोरोस को पकड़ा है? अभी हमारे पास संज्ञान में ये आया कि हाँ कुछ ऐसा आपने लिंक पकड़ा कि वो सच है कि झूठ है। मैं आपसे जानना चाहूंगा। महत्वपूर्ण बात ये है जी कि संसद का ये सत्र जी, इसमें जो 2-3 चीजें नए सिरे से निकल करके आई, वो देश के नौजवानों को, देश की नई पीढ़ी को और देश के प्रत्येक सजग नागरिक को जाननी चाहिए जी। और उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जब जब भारत की संसद का सत्र आना होता है, शुरू होना होता है जी, उससे ठीक 1 दिन पहले, उससे ठीक 5 दिन पहले, कभी कभी 10 दिन पहले कोई विदेशी एजेंसी, कोई विदेशी मीडिया प्लेटफॉर्म, कोई विदेशी फाउंडेशन, वो कोई ऐसी चीज उछाल देती है जिसको पकड़कर भारत की संसद में भारत के चुने हुए प्रतिपक्षी नेता राहुल गांधी हो या उनकी पार्टी के अन्य लोग हों, सोनिया गांधी का राजनीतिक कुनबा, ये भारत की संसद को चलने ही नहीं देते। आपके हिसाब से आप ये कहना चाह रहे हैं देसी भाषा में, भाई जिस दिन संसद का सत्र शुरू हो उससे कुछ दिन पहले कोई विदेश से कोई एजेंडा आता है जिस एजेंडे के ऊपर राहुल गांधी सोनिया गांधी काम करते हैं। मोटी सी बात है, सीधी पादरी बात यही है कि भाई संसद का एग्जाम्पल है कोई आपके पास? मेरे पास दर्जन उदाहरण है। मैं ये कह रहा हूं, भारत की संसद किसके लिए? आपने कहा भारत को रोजगार देने के लिए जी, भारत को बिजली पानी देश को सुविधाएं देने के लिए, तरक्की के लिए, देश को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए। जी, जी, जी। भारत की संसद का एजेंडा भारत में तय होना चाहिए जी, भारत की संसद का एजेंडा भारत होना चाहिए जी, भारत की संसद का एजेंडा भारत की मजबूती होना चाहिए जी। यहां उल्टा हो रहा है साहब। भारत की संसद का सत्र होना है, उससे मैं 2022 में आपको लेकर चलता हूं जी। 19 जुलाई 2022, 19 जुलाई 2022, ठीक है। 2022 की 19 जुलाई को पेगासस के जरिए भारत में जासूसी हो रही है बड़े पैमाने पर यह आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित होती है। विदेश की एजेंसियां उसको प्रकाशित करती हैं, ठीक है। उसकी जो तारीख है वो गजब की है। 19 जुलाई को यह रिपोर्ट साया होती है, उर्दू में कहना हो तो 19 जुलाई को पेगासस की रिपोर्ट साया होती है। 20 से भारत की संसद का सत्र शुरू होना होता है। कोइंसिडेंट और हो सकता है, मैं बता रहा हूं ना, कोइंसिडेंट होना हो सकता है, लेकिन साबित कर दूंगा कि नहीं है कोइंसिडेंस। ठीक है। 20 तारीख से भारत की संसद का सत्र शुरू होता है। जिस संसद को भारत के भविष्य की चर्चा करनी थी, जिस संसद को भारत के वर्तमान की चर्चा करनी थी, वो संसद पेगासस पर उलझ कर रह जाती है। खूब हल्ला होता है, सरकार पर, प्रधानमंत्री पर तमाम तरह के आरोप लगते हैं और फिर पेगासस की जांच होती है साहब। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है और पहाड़ खोदने पर सुप्रीम कोर्ट पाता है कि वहां तो चुहिया भी नहीं मिली, मरी हुई चुहिया भी नहीं मिली। मैंने सर एक ऐसी वीडियो देखी थी। पल भर के लिए रुकी जी जी। जिस पेगासस की रिपोर्ट विदेश से आई, रिपोर्ट को उठाया राहुल गांधी की पार्टी ने, रिपोर्ट को उठाकर संसद का सत्र मिटाया राहुल गांधी की पार्टी ने, और फिर वो रिपोर्ट निकली फेक, फर्जी, उसमें कुछ भी नहीं निकला। मतलब सत्र को डिस्ट्रॉय करना था। सत्र को पी गई कांग्रेस एक विदेशी रिपोर्ट को बहाना बनाकर। ठीक है। 2022 से आगे बढ़ते हैं जी। 2023, ठीक है। 2023 को फिर संसद का सत्र शुरू होना होता है जी 24 जनवरी से। 24 जनवरी 2023 से भारत की संसद को फिर से बैठना होता है अपना कामकाज निपटाने के लिए, जिसको आप कह रहे थे फटाफट क्यों नहीं कर देंगे। जी जी जी। तो भारत की संसद ने फटाफट अपना काम निपटान खातर इकट्ठे होना था, बटड़े होना था, संसद का सत्र शुरू होना था साहब जी। 17 जनवरी को बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज करती है
जो भारत पर हमला होती है। बीबीसी को रिपोर्ट आती है, बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आती है जो भारत को लांछित करने का प्रयास करती है। ठीक है, आप इसको कोइंसिडेंस कहेंगे? 22 का एक सत्र पी जाते हैं, 23 के सत्र को पीने की फिर तैयारी की जाती है, फिर हम आते हैं 23 में, जनवरी 2023 के बाद फिर हम आ जाते हैं जुलाई 23 में। ठीक है, वैसे तो लगभग हर सेशन पर आपको यह मिलेगा। ठीक है, जुलाई 23 में 18 जुलाई 23 को मानसून सत्र था। इसको ये सत्र कौन सा कहलाएगा? मुझे जुलाई का सत्र मानसून नहीं होता होगा। ठीक है, 18 जुलाई 2023 को संसद का सत्र शुरू होना होता है। मणिपुर में इस दौर में हिंसा चली रही है, हिंसा चल रही है, मणिपुर अनस्टेबल है, वहां सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, ये सबको मालूम है। लेकिन सत्र से ठीक पहले एक वीडियो रिलीज होता है। संभवतः उसमें बहुत भयावह गैंगरेप की एक दास्तान होती है। अब ये गजब का कोइंसिडेंस नहीं है क्या साहब कि कभी आप पेगासस को रिलीज करते हैं ठीक संसद के सत्र से पहले, कभी आप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट लेकर आ जाते हैं संसद के सत्र से ठीक एक दिन पहले, कभी आप मणिपुर का वीडियो जो कि महीनों पुराना है, पुरानी वीडियो है, और उसको आप संसद के सत्र से ठीक पहले उसके मुहाने पर आप रिलीज करते हैं, करवाते हैं षड्यंत्र के तहत ताकि आप सत्र को खा जाएं। इसी तरह से बात यहां रुकती नहीं है, आज भी इस सत्र को भी आप उस क्रम में आगे बढ़ते हुए जोड़ते हुए देख सकते हैं। 19 जुलाई ये तो मैंने आपको जिक्र कर दिया। अगस्त 24 का मॉनसून सत्र आता है 2024 का। ठीक है, मैं मॉनसून की बात कर रहा हूं। ठीक है, 24 के मॉनसून सत्र में भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, और अभी जब सत्र होना होता है भारत की संसद का, उससे ठीक पहले अडानी को लांछित करती हुई एक विदेशी एजेंसी की, विदेश में कोई अडानी के खिलाफ कोई कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ है, वो रिपोर्ट एकदम मीडिया में आती है। आप ये देखिए कि ये जो सारी रिपोर्ट्स ठीक सत्र के दरवाजे पर आती हैं, और फिर उन रिपोर्ट्स को उठा करके कांग्रेस संसद के सत्र को खा जाती है, पी जाती है। तो संसद को डिसरप्ट करके भारत के नौजवान और कुल मिलाकर के सारे हिंदुस्तान की हानि करने का आरोप हम कांग्रेस पर लगाएं, तो क्या वो आरोप आपको सही नहीं लगता? साजिश शुरू से लेकर के आखिर तक आपको उसके तार जुड़े हुए नजर आ सकते हैं साहब। इसलिए मैं कहता हूं कि हम पर आरोप नहीं लग सकता कि हम संसद को या संसद के समय को या आपके टैक्स पेयर्स मनी का नुकसान कर रहे हैं। हमारा तो ये आरोप है कि कांग्रेस पार्टी वो भारत विरोधी तत्वों से मिलकर भारत की संसद को चलने से रोकने के लिए सुनियोजित ढंग से एफर्ट करती है, प्रयास करती है, और उसके पर्याप्त प्रमाण मेरे आपके सामने मौजूद हैं। अब हम क्या करें? ठीक है, हमारे पैसा तो हो रहा है जी, जो भी होना है, लेकिन अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कुछ दिन तक तो आपने राहुल गांधी जी को पकड़ा था, अब सोनिया का क्या मामला है? सोनिया गांधी जी का क्या इशू है? हमारा काम ना राहुल को पकड़ना है ना सोनिया गांधी को पकड़ना है। हम किसी को पकड़ने के लिए नहीं पकड़ते साहब, लेकिन अगर कोई देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया जाए, उसके प्रमाण सामने आ जाएं, तो क्या हम आंख मूंद लें? क्या हम आंख मीच कर बैठ जाएं? हमने आपके सामने रखा, हमने देश के सामने रखा, हमने सदन के सामने रखा कि ये क्या कोइंसिडेंस कह रहे हैं आप? कहां कोइंसिडेंस है साहब? ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये कॉन्स्पिरेसी है, ये संयोग नहीं है, षड्यंत्र है। आप मुझे कि क्या ये आरोप बिल्कुल सटीक नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने लगाया कि एक त्रिकोण है जो भारत का नुकसान करने के लिए, चाहे उसमें एक कोना उसका सोरोस हो, चाहे उनकी
का उनका मीडिया प्लेटफॉर्म हो, और चाहे फिर राहुल गांधी हो, इनके तार एक दूसरे से सीधे तौर पर जुड़े हुए, हमने प्रमाण दे दिए। ठीक है, और इसी क्रम में जी जो अगला चरण निकल करके आया वो ये कि केवल बिटवा नहीं, मामले में तो अम्मा भी संलिप्त हैं। केवल राहुल गांधी वही सोरोस के साथ सुर में सुर मिला करके काम करते हैं, ऐसा नहीं है साहब। आवे का आवा उठ जा रहा, कुणबे का कुणबा लिप्त है। जॉर्ज सोरोस कौन है? जॉर्ज सोरोस एक उद्योगपति है, बहुत पैसे वाली आसामी है, देसी बोली में कहना हो तो। जॉर्ज सोरोस वो व्यक्ति है जो ये कह रहा है खुले में, लुक कैनी, सरे आम $1 बिलियन नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए निकाल के रखे हुए हैं। 8,800 करोड़ रुपए। वो भारत का दुश्मन हुआ कि नहीं? भारत की चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकने की बात करता हो और विदेश में बैठकर, जो कि उद्योगपति हो, भारत की चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकने की बात अगर कोई विदेश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी करे, वो भी भारत पर हमला है कि नहीं? हां, भारत की चुनी हुई सरकार को चुनावी प्रक्रिया के द्वारा परास्त करने की कोई बात भारत का राजनीतिक दल करे, समझ में आता है। लेकिन यहां तो गजब हो रहा है, भारत की इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिमोलिश करने के लिए विदेश का एक उद्योगपति, जिसका इंटरेस्ट भारत को निपटाने में है, भारत के प्रजातंत्र को निपटाने में है, उसके साथ भारत के राजनीतिक दल के, भारत के प्रमुख राजनीतिक दल के, भारत के मिटते हुए, समाप्ति की कगार पर खड़े हुए राजनीतिक दल का राज परिवार मिला हुआ है। नया जो तथ्य है वो आपके माध्यम से आपके दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं। जॉर्ज सोरोस का मैंने आपको कैरेक्टर बता दिया, ठीक है। जॉर्ज सोरोस अपनी सारी योजनाएं भारत के विरोध में बनाता है, और भी औरों के खिलाफ भी करता होगा, मैं नहीं कहता वो खाली भारत के खिलाफ करें जी, लेकिन भारत के खिलाफ खुले में कर रहा है। उस जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन है एक, उस जॉर्ज सोरोस द्वारा पालित, फंडेड एक डेमोक्रेटिक लीडर्स फोरम फॉर एशिया पैसिफिक करके एक संस्था है, एक एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये कहती है हम तो स्वयंसेवी संस्था हैं। नाम कितना सुंदर रखा, डेमोक्रेटिक लीडर्स फोरम। वो संस्था असल में क्या करती है, उसकी वेबसाइट क्या बताएं? की है संस्था? वो इंटरनेशनल संस्था है साहब, ठीक है। और वो संस्था कर क्या रही है जरा देखिएगा। वो संस्था कहती है कि कश्मीर भारत से अलग होना चाहिए। वो संस्था खुल्लम खुल्ला भारत को तोड़ने की बात करती है, कश्मीर के अलगाव की, सेपरेटिज्म की बात करती है। उसकी फंडिंग फिर वही शैतान जॉर्ज सोरोस करता हुआ, प्रमाणित हो तो उनकी खुद की वेबसाइट पर मिल जाएगा। वो संस्था पाकिस्तान की एजेंसीज के साथ काम करती हुई नजर आती है। पाकिस्तान के एक्स आर्मी ऑफिसर्स कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसके साथ जुड़े हुए दिखाई देते हैं। और वो संस्था जो कहती है कि कश्मीर भारत से अलग होना चाहिए, उस संस्था के साथ, उस संस्था के 4 को-चेयरमैन हैं, 4 सह अध्यक्ष हैं उसके। उन 4 में एक है राहुल जी की माताश्री, कांग्रेस की शिखर नेता, इटली वाली ताई सोनिया गांधी। अब आप ये बताइए कि इसको भी आप कोइंसिडेंस कहेंगे क्या? और अगर ये कोइंसिडेंस भी है तो क्या आपको भारत के नागरिक के नाते ये मंजूर है कि भारत का वो राजनीतिक दल जो लंबे समय तक सत्ता में रहा हो, जो फिर से भारत की सरकार बनाना चाहता है, जो लाल किले पर लहराने वाले तिरंगे की डोर को किसी भी कीमत पर लपकने के लिए तैयार है, उस राजनीतिक दल की मुखिया उस फोरम की अध्यक्षा हो जो ये कहता हो कि कश्मीर भारत से अलग होना चाहिए? सह अध्यक्ष। अध्यक्ष 4 अध्यक्ष हैं तो सह अध्यक्ष हुई, अध्यक्ष ही हुई। तो भारत के विरोधियों, भारत को तोड़ने की बात करने वालों के साथ बैठकर खाते हैं, बतियाते हैं, षड्यंत्र और योजनाएं बनाते हैं,
क्या उन्हें हम नाम लेकर शर्मिंदा भी ना करें? रिकॉर्ड पर है साहब, संसद में बात कही गई है। आज तक कांग्रेस पार्टी ने सामने आकर इस आरोप को खारिज नहीं किया, केवल यह कहकर के पेड़ छुड़वा लिया घटिया आरोप है। अरे भाई, घटिया तो करतूत है आपकी, एक्सप्लेन तो करिए। कैसे जस्टिफाई करोगे आप जॉर्ज सोरोस फंडेड उस संस्था के को चेयर होना जो संस्था कश्मीर को भारत से अलग करना चाहती है? साहब, क्या आपको मंजूर है? नहीं, कतई भी। क्या किसी भी भारतीय को मंजूर होनी चाहिए? सोचना ही नामंजूर है। इसलिए देश में एक विद्वानों के तबके ने तो यह कहना शुरू कर दिया कि यूएपीए के तहत, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। चाहे सोरोस के त्रिकोण वाला आरोप हो, चाहे सोनिया गांधी के सोरोस के साथ सोरोस फंडेड संस्था में को चेयर होने की बात हो, आज तक कांग्रेस पार्टी ने तथ्यों के आधार पर इनमें से कोई से आरोप को गलत करार नहीं दिया है। कहने का अभिप्राय, दाल में केवल काला नहीं है जगदीप भाई, दाल साबत की साबत, पतीले का पतीला, कढ़ाई का की कढ़ाई, और कढ़ाई के कढ़ाई का कढ़ा है कांग्रेस का, वो काला है, देश विरोधी है। मैं ये कह रहा हूं, मेरी चिंता ये है, संसद के सत्र पर आने वाला खर्च व्यर्थ जा रहा है, वो परेशानी की बात हो सकती है, लेकिन उससे बड़ी परेशानी की बात यह है कि देश में देश का शासन चलाने का सपना देखने वाले या देश के प्रतिपक्षी दल जिस थाली में खा रहे हैं उस थाली में छेद कर रहे हैं। तो भाई, अब इस बात पर और कितनी लंबा चर्चा की जाए, ये तो बहुत लंबा इंटरव्यू भी हो सकता है, लेकिन मेरे को ये लगता है कि अब इंटरव्यू को लंबा ना करते हुए हम शांति का विराम दें। लेकिन अगर बात इस तरीके की है कि जॉर्ज सोरोस का राहुल जी से कोई लिंक है, सोनिया जी से कोई लिंक है, तो उस पर भाजपा कब कदम उठाओगी? सवाल मेरा ये है, मैं ये कहता हूं, देखिए जी, अभी ये जो चीजें निकल करके आई हैं, इन सारी चीजों को सदन में और सदन के बाहर भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। इसका अगला कदम इन लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन जो बनता है भारत के कानून के हिसाब से, वही है। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि क्योंकि ये राजनीति करने वाले लोग हैं, क्योंकि ये संसद में चुन करके गए हुए लोग हैं, चाहे सोनिया गांधी हैं, चाहे राहुल गांधी हैं, तो भारत की संसद का पटल इनसे सीधे सपाट जवाब मांगने का सर्वोत्तम प्लेटफॉर्म है। इनसे जवाब मांग लिया, हिम्मत होती तो अब तक दे देते, कल भी हिम्मत होगी तो दे देंगे। मैं ये मानता हूं, इसके बाद जो भी देश के कानून में भारतीय न्याय संहिता, जो देश का नया कानून है, भारतीय न्याय संहिता के जिस प्रावधान का इन लोगों ने उल्लंघन किया है, उसके अंतर्गत इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होते हुए भी आप देखेंगे। मैं उस दिन को बहुत दूर नहीं देख रहा हूं, लेकिन पहले तो यही है कि शेम तो कहना पड़ेगा, शर्मिंदा तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत घातक रास्ते पर चल रहे हैं। मैं एक बात और जोड़ दूं, आपको तो लग रहा है कि संसद चली साहब, 9 करोड़ रुपए एक दिन के लोकसभा के व्यर्थ चले गए, मान लीजिए सेशन नहीं चला, 5.5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए राज्यसभा पर खर्च हो गए अगर एक दिन का सत्र नहीं चला। लेकिन इन लोगों की इन हरकतों के कारण, इनके फर्जी आरोपों के कारण, इनके भारतीय उद्योग, भारत के जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं, जॉब क्रिएटर्स हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी को ध्वस्त
करने के जो षड्यंत्र हैं उनके कारण भारतीयों को, साधारण भारतीयों को, आपको मुझको होने वाला नुकसान उसकी तुलना में, संसद को होने वाले नुकसान की तुलना में सैकड़ों नहीं हजारों गुना है। इसकी चिंता भी साधारण नागरिक को करनी पड़ेगी, सरकार को भी करनी पड़ेगी। मैं नहीं कह रहा, क्योंकि जिम्मेदारी सरकार की ज्यादा है। पहरेदार, निर्वाचित पहरेदार सरकार है, और मैं पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मुझे ये बात कहने में कतई कोई संकोच नहीं है कि अगर ये पाप कर रहे हैं या करते आए हैं तो इन पापात्माओं को, इन देशघाती तत्वों को कानून की छड़ी से दंडित करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें इस जिम्मेदारी का भी आने वाले दिनों में कायदे से निर्वहन करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई अब ये चर्चाएं यहाँ पे थमेंगी नहीं, अब ये चलेंगी। संसद का सत्र तो हो जा लिया, लेकिन अब क्या अडानी साहब को राहुल जी ऐसे ही पकड़े रहेंगे? क्या भाजपा जोर शोर उसको ऐसे ही पकड़े रहेगी, या फिर सत्र खत्म तो विषय खत्म? तो आपके पास क्या राय है, और आप किस तरीके से अब आगे होने वाला दिल्ली को चुनाव को देख रहे हैं, उस पर भी चर्चाएं शुरू करांगे। और फिलहाल ये वीडियो इतनी, आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।